नमस्कार, चावला मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए कोरोना टीकाकरण शुरू, युवा दिखा रहे उत्साह। हिमाचल प्रदेश में 213 केंद्रों में आज सुबह 10 बजे से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। पहले दिन युवा उत्साह दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर युवा लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मंडी और शिमला में युवा जोश के साथ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इस महीने निर्धारित 5 दिन 17, 20, 24, 27 और 31 मई को कुल 1170 केंद्रों पर लोगों को टीके लगेंगे। राज्य को सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से 1,06,000 करीब वैक्सीन की डोज मिली है, जिसमें 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगेगा। नौकरी छोड़कर चुनी बागवानी, गर्म इलाके में उगा दिए सेब के 410 पेड़। हजारों रुपए कमाने वाले युवक ने नौकरी छोड़ने के बाद गर्म इलाके में सेब बागवानी की नई मिसाल पेश की है। उपमंडल कांगड़ा के पंचायत इच्छी के हरीश धनोटिया ने सेब के करीब 410 पेड़ लगाए हैं। अब इन्होंने फल देना शुरू कर दिया है। हरीश ने बताया कि उनका सपना था कि वह सेब के बगीचे लगाए, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर सेब के बगीचे में कई प्रकार के सेब लगाए हैं। इनमें गोल्डन, अन्ना, हरिमन, द्वारफ सेट, इसके अलावा प्लम, आड़ू, खुमानी, तेजपत्ता, लौंग, इलायची व अन्य किस्म के और भी पौधे लगाए हैं। हरीश ने बताया कि 3 साल पहले ये सेब के पौधे लगाए थे, अब इनमें फल आने शुरू हो गए हैं। हालांकि हिमाचल में सेब की खेती करना मुश्किल काम है, क्योंकि यह ठंड में होने वाली फसल है, लेकिन अब यह गर्म इलाकों में भी सेब की पैदावार होने लगी है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 32 पंचायतों के किसानों को बीज और दवाइयों की सूचना दे रही शीला। राजधानी शिमला से सटी 32 पंचायतों के हजारों किसानों को कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी सरकारी योजनाओं के तहत सस्ते बीज और कृषि उपकरण आसानी से मिल रहे हैं। कर्फ्यू के बीच बीज और कृषि उपकरणों का पता करने के लिए किसानों को बार बार टूटू में बने कृषि सर्कल केंद्र के चक्कर न काटने पड़े। इसके लिए कृषि प्रसार अधिकारी शीला शर्मा ने हाईटेक व्यवस्था तैयार की है। कई पंचायतों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर कृषि केंद्र में आने वाले बीज और उपकरणों को किसानों के घर बैठे जानकारी दी जा रही है। कई बार सामान न होने पर किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे किसानों को मोबाइल नंबर शीला रिकॉर्ड कर लेती हैं, सामान आने पर खुद संपर्क करती हैं। कोरोना कर्फ्यू की नई बंदिशें आज से होंगी लागू, शादियों के कार्यक्रम सिर्फ घरों तक ही सीमित। हिमाचल प्रदेश में चल रहे कोरोना कर्फ्यू में सोमवार से और सख्ती लागू हो जाएगी। नए आदेश के तहत अब शादियों के कार्यक्रम सिर्फ घरों तक ही सीमित रहेंगे। शादी समारोह मैरिज हॉल, सामुदायिक भवन या किराए पर लिए गए आवास में नहीं किया जा सकेगा। खुले में खान पान, डीजे व बैंड के इस्तेमाल और बारात निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। सोमवार से अब हफ्ते में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को हार्डवेयर की दुकानें खोलने की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। हिमाचल के 65 निजी अस्पतालों में भी होगा कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज। हिमाचल प्रदेश के 65 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा। प्रदेश सरकार ने निजी अस्पताल प्रबंधनों से बिस्तरों की क्षमता के बारे में जानकारी मांगी है। 20 या इससे अधिक बिस्तर क्षमता होने पर अस्पतालों में मरीज भर्ती किए जा सकते हैं। सरकारी अस्पतालों में कोरोना वार्ड पैक होने पर नए मरीज निजी अस्पतालों में शिफ्ट किए जाएंगे। एक साल में सबसे ज्यादा कांगड़ा में संक्रमित हुए 2,963 बच्चे। हिमाचल प्रदेश में एक साल में 10,712 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। प्रदेश में अभी तक कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,57,862 है। 2,241 कोविड संक्रमितों की जांच हो चुकी है। इनमें से 18 साल से कम आयु के 7 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से बच्चे संक्रमण का ज्यादा शिकार होने लगे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के आंकड़ों के अनुसार 18 साल से कम आयु के सबसे ज्यादा 2,963 बच्चे कांगड़ा में कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मंडी में 1,789, बिलासपुर में 131, किन्नौर में सबसे कम 82, लाहौल में 143 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। हमीरपुर में 1,090, ऊना में 979, शिमला में 836, सिरमौर में 714, चंबा में 366, सोलन में 93 और कुल्लू में 349 बच्चे पॉजिटिव हुए हैं। हिमाचल के किसानों के लिए नहीं लगा मक्की आधारित उद्योग। हिमाचल प्रदेश में लाखों किसानों के लिए अभी तक प्रदेश में मक्की पर आधारित कोई उद्योग नहीं लगा है। प्रदेश में हर साल करीब 1 लाख हेक्टेयर जमीन में मक्की पैदा होती है। मक्की की मंडी तलाशने के लिए किसानों को पड़ोसी राज्यों का रुख करना पड़ता है। किसानों के लिए प्रदेश में ही अच्छे दामों पर फसल बेचने की सुविधा नहीं है। पिछले साल भी पड़ोसी राज्यों में पंजाब और हरियाणा प्रदेश के किसानों को मक्की के अच्छे दाम नहीं मिले थे। कोरोना मरीजों के लिए शिमला के बागवान ने दिए करीब 3 लाख के सेब। देश में चल रहे कोरोना संकट के बीच समाज सेवी लोग और संस्थाएं मरीजों को दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाने में जुटे हैं। वहीं शिमला जिले के मड़ावक के बागवान पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कोरोना संक्रमितों को 3.25 लाख रुपए के ग्रैनी स्मिथ सेब देने की पेशकश की है। बागवान ने बताया कि कोरोना संकट के दौरान सभी लोग प्रभावितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अस्पताल को विटामिन सी से भरपूर ग्रैनी स्मिथ सेब देने की पेशकश की थी। ऐसी ही हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हर एक ताज़ी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।